हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। पहले आप लोग को हम कुछ क्लास दे चुके हैं, उसको देख लीजिएगा ताकि सिस्टमेटिक में समझ में आ जाए, सिस्टमेटिक वे में समझ में आ जाए एक के बाद एक। तो क्या आज टॉपिक रहेगा इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, मान कैश के अलावा शेयर इशू करना। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ए कंपनी बी कंपनी से 1 लाख का मशीन खरीदा, ठीक है, और मशीन का जो परचेज प्राइस है उसका पेमेंट एक कंपनी बी कंपनी को कैश में करके शेयर्स में करता है। मतलब क्या करता है कि कैश में करके शेयर में वो जो 1 लाख रुपया का वो कैश दे के शेयर इशू करता है बी कंपनी को। तो इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, कैश के अलावा। तो ये मशीन आ रहा है और शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं, शेयर जा रहा है। तो इसमें 2-4 क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो इसमें क्या हो सकता है कि कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी से एसेट खरीद सकता है। एसेट्स के अलावा कोई कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद सकता है, चलता हुआ बिजनेस खरीद सकता है, बिजनेस को परचेज कर सकता है। तो ऐसे में क्या क्या एंट्री करेंगे इसको आज बताएंगे। और पिछला क्लास देखिएगा, सिस्टमेटिक समझ में आ जाएगा। इसको भी अच्छा से देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे ताकि हमें कुछ आर्थिक मदद हो सके। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, हाँ तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक आज का क्या है? इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, मान कैश के अलावा शेयर्स को इशू करना है। इसके लिए क्या करेंगे? नंबर 1, व्हेन एसेट परचेस्ड, एसेट खरीदते हैं उसके बदले में क्या पेमेंट हम शेयर से करते हैं। तो व्हेन एसेट परचेस्ड, जब एसेट परचेज करेंगे हम लोग तो जो भी एसेट्स होगा, माने प्लांट तो प्लांट अकाउंट डेबिट, मशीन तो मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना है। तो इसके लिए लिखते हैं हम सन्ड्री एसेट्स, जो भी एसेट होगा सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। टू वेंडर अकाउंट, टू क्या करेंगे? वेंडर, जिससे खरीदा गया है, वेंडर विक्रेता। अब यहाँ लिखेंगे आपको पीसी। यहाँ पीसी का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन, याद रखिएगा। परचेज प्राइस भी बोलते हैं और इसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। आगे चलकर इसका यूज़ होता है परचेज कंसिडरेशन ही के रूप में होता है। ये क्या होता है? जैसे एक प्लांट का दाम है 1 लाख रुपया, तो वो उसका होगा परचेज कंसिडरेशन या परचेज प्राइस। पीसी मतलब परचेज, सी मतलब कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन बीइंग एसेट परचेस्ड। इसके अलावा फिर कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे जगह में क्या करते हैं हम लोग, बिजनेस खरीदा जाता है। व्हेन बिजनेस परचेस्ड, व्हेन बिजनेस परचेस्ड, ठीक है। बिजनेस जब खरीदेंगे यहाँ, तो बिजनेस में 2 चीज़ होता है, एसेट होता है और लाइबिलिटीज़ होता है। तो जितना भी एसेट्स होगा उसके लिखिएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जैसे प्लांट अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, सबको डेबिट कर देंगे। टू करेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज़, टू क्या करेंगे? सन्ड्री लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ में क्या हो गया? 2 होगा बिल्स पेबल, 2 होगा क्रेडिटर्स, 2 होगा लॉन्स एट्सेट्रा, ये सब लिख देंगे। ये हो गया, एसेट्स को डेबिट किया जाएगा और लाइबिलिटीज क्रेडिट। फिर 2 लिखेंगे यहाँ पर वेंडर्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट। चलिए यहाँ हम पूरा लिख देते हैं, परचेज कंसिडरेशन जगह है, यहाँ क्या लिखते हैं? परचेज, परचेज कंसिडरेशन माने क्रय मूल्य, परचेज प्राइस, क्रय प्रतिफल, कंसिडरेशन माने प्रतिफल। हो गया। जर्नल जब बनाते हैं तो ये तो हम लोग मालूम है दोनों से इक्वल होता है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए क्रेडिट साइड में अगर 4 लाख है और डेबिट में 3 लाख है, तो ऊपर 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, इसको लिखिएगा गुडविल। क्या लिखेंगे इसको? गुडविल, डिफरेंस अमाउंट आएगा।
यह है DIFF, डिफरेंस अमाउंट। ठीक, और 2 लिखेंगे इधर। और मान लीजिए ऊपर ज़्यादा हो गया, डेबिट ज़्यादा हो गया, डेबिट में मान लीजिए 4 लाख है और क्रेडिट में 3 लाख रुपया, 1 लाख का डिफरेंस को लिखिए कैपिटल रिजर्व। दोनों में कोई एक होगा, या तो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व, याद रखिएगा। ये कब होगा? जब दोनों से इक्वल नहीं होगा तब। ऊपर में गुडविल और नीचे में कैपिटल रिजर्व। डेबिट साइड में गुडविल लिखा जाएगा, क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व। ये है डिफरेंस अमाउंट। क्या है? डिफरेंस, DIFF, डिफरेंस अमाउंट। being business purchased, अब उसके बाद ये जो खरीदा गया है या एसेट खरीदा गया है या बिजनेस, कुछ तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा, फ्री में तो नहीं मिलेगा। तो उसका पेमेंट क्या करेंगे हम लोग? कैश की जगह पर शेयर में करते हैं। इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। तो शेयर को इशू हम 2 तरह से कर सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। तो देख लीजिए यहाँ पर, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अगर हम लोग इसको एट पार में इशू करते हैं तो शेयर किसको इशू करेंगे? जिससे हम लोग बिजनेस खरीदे हैं, जिससे हम लोग एसेट खरीदे हैं। तो इसके लिए करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट। यहाँ पर लिखिएगा PC, PC मीन्स परचेज कंसिडरेशन। 2 लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग इशू ऑफ, मान लीजिए 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 each फॉर PC, PC मीन्स परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स अगर नहीं दिया रहेगा तो कितना शेयर इशू किया गया तो इसको निकालना पड़ेगा। तो ज़रा देख लीजिए, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, नंबर्स ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। इसके लिए अमाउंट ड्यू, ड्यू का मतलब परचेस प्राइस, कितना पैसा पेमेंट करना है, अमाउंट ड्यू। मान लीजिए 1 लाख का मशीन है तो 1 लाख लिखेंगे यहाँ पर, ऑब्लिक PC परचेज कंसिडरेशन, मान लीजिए मशीन का दाम 1 लाख रुपया, लिख दिए 1 लाख। टोटल नंबर ऑफ शेयर निकालना है, कितना देना है तो लिखिए नीचे फेस वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर का असल दाम, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। मान लिया जाए कि 1 लाख का, अगर 1 लाख अमाउंट ड्यू है तो 1 लाख ऊपर लिखेंगे। शेयर का दाम अगर 10 रुपया, 10 से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा 10,000 शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स निकल गया। ये तो हो गया इशू ऑफ शेयर्स एट पार। और अगर प्रीमियम इशू किया जाएगा तब क्या एंट्री करेंगे, देख लीजिए नंबर 4, व्हेन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक, व्हेन इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम इशू करते हैं हम शेयर को, ठीक है, तो इसके लिए करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट,
वेंडर अकाउंट डेबिट। यहाँ लिखेंगे पीसी, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। 2 लिखेंगे शेयर कैपिटल, टू लिखेंगे प्रीमियम अगर है तो 2 लिखेंगे क्या चीज़, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। being issue of मान लीजिए 1000 शेयर्स, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, 1 शेयर्स ऑफ रुपीज 125 ईच एट प्रीमियम। ये डिपेंड किस पर करता है, क्वेश्चन पर। कर लेंगे हम लोग। अब इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू किया गया ये निकालना पड़ जाएगा। तो आते हैं यहाँ पर नंबर्स ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। ठीक है, इसके लिए इक्वल टू लिखेंगे अमाउंट ड्यू, कितना हमको पेमेंट करना है वेंडर को, अमाउंट ड्यू कितना पेमेंट करना है, ड्यू लिख लेंगे। और परचेज कंसिडरेशन माने परचेज प्राइस, पीसी, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, एफवी मतलब फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, प्लस लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम। मान लीजिए शेयर का फेस वैल्यू कितना, ऑफ लिखने भूल गए, फेस वैल्यू शेयर्स का लिख लेंगे यहाँ पर 10 रुपया है, प्रीमियम 2 रुपया, तो 10 और 2 12 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा। अमाउंट ऑफ क्या है, प्रीमियम। हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग बताते हैं, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको देख लीजिएगा। 15 नंबर देखिए, टिक कर दे रहे हैं। गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। ये आपको ए बी सी मतलब तीन क्वेश्चन एक्चुअली में है, 3 कंडीशन है। नंबर 1, रोजी लिमिटेड परचेस्ड 50,000 का एसेट, क्या खरीदा, एसेट परचेज 50,000 का एसेट फ्रॉम रूबी लिमिटेड। रोजी लिमिटेड से 50,000 का एसेट खरीदा। इट इशूड, उसने इशू क्या किया, 10 रुपये वाला शेयर फुली पेड अप फॉर सेटिस्फेक्शन देयर क्लेम, उसके पेमेंट के लिए, परचेज प्राइस के लिए, पहला कंडीशन। दूसरा है द कंपनी परचेज्ड मशीन 62,500, ठीक है, एंड मेड फुल पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस, इशू 1,000 शेयर 25 रुपये प्रीमियम पर, और उसका पेमेंट क्या करता है वो, 62,500 का एसेट खरीदा, खरीदने के बाद जो पेमेंट करता है 100 रुपया वाला शेयर से 25 रुपये प्रीमियम पर, मतलब 125 रुपये पेमेंट कर रहा है। द कंपनी अलॉटेड 600 इक्विटी शेयर हैंडेड इच फुली पे टू द वेंडर, पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सी में कुछ एसेट खरीदा, कभी खरीदा होगा, उसके लिए बोलता है 600 शेयर पेमेंट कर दिया, 600 शेयर से पेमेंट कर दिया, 600 शेयर इशू किया, कितना वाला, 100 रुपया वाला। कभी इसने एसेट खरीदा होगा, उसका पेमेंट कर रहा है, 600 शेयर दे रहा है, 100 रुपये फॉर द परचेज कंसिडरेशन। तो 3 कंडीशन इसको हम बनाते हैं, थोड़ा इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन सामने, इसको रख लीजिएगा, पहले को देख लीजिएगा, कुछ लगता है ऊपर नीचे देख लीजिएगा। कहते क्वेश्चन नंबर 15, इसमें 3 कंडीशन है, जर्नल एंट्रीज।
अब हम आपको क्वेश्चन फिर पढ़ के हम बताते जाते हैं और देख जाइए। नंबर ए कंडीशन में है रूबी लिमिटेड से 50,000 का एसेट्स खरीदी, ठीक है, 50,000 का। तो लिखेंगे यहाँ पर एसेट अकाउंट डेबिट 50,000, एसेट अकाउंट डेबिट 50,000, पहला कंडीशन है। 2, रूबी लिमिटेड अकाउंट 50,000, being assets purchased from रूबी लिमिटेड हम बीच में वर्किंग कर रहे हैं अपने की जगह, उसके लिए मतलब 10 रुपया लो शेयर इशू किया। तो कितना शेयर इशू किया, ये दिया हुआ है 10 रुपया वाला, ठीक है, 10 रुपया वाला शेयर इशू किया। शेयर क्या इक्विटी है, क्या प्रेफरेंस है, कुछ नहीं लिखा हुआ शेयर। तो अब यहाँ निकालते हैं हम लोग नंबर्स ऑफ शेयर टू बी इशूड, ये देख लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। एक शेयर का दाम 10 रुपया है, कितना शेयर नहीं दिया है, हमको पेमेंट करना है 50,000। कितना पेमेंट करना है, 50,000। तो ऊपर कितना 50 रखेंगे, बीच में वर्किंग नहीं कीजिएगा, अलग पेज में कीजिएगा। डिवाइडेड बाय 10 से एकदम 10 रुपया है, माने 5,000 शेयर्स। कितना, 5,000 शेयर्स। रूबी लिमिटेड को 5,000 शेयर इशू किया, कितना रुपया वाला, 15 रुपये शेयर किया, ठीक है। तो इसका एंट्री करते हैं, रूबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पहला एक कंडीशन खत्म हो गया, रूबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 50,000 रुपया। 2 लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, $50,000। being issue of 5,000 shares of ₹10 each for PC मीन्स परचेज कंसिडरेशन के लिए। पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया। बी क्वेश्चन तो आपको पहले हम दिखा चुके थे, उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बी फिर पढ़ते हैं। बी में बोलता है द कंपनी परचेज अ मशीन, कंपनी ने एक मशीन खरीदा 62,500 रुपये में। कितना, 62,500 रुपया में। तो पहले लिखिए मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, खरीद लिया गया। और उसका पेमेंट जो बोलता है, उसको जो पेमेंट किया गया, मेड फुल पेमेंट और परचेज प्राइस का जो फुल पेमेंट किया गया बाय इशूइंग शेयर्स 100 प्रीमियम 25 रुपया, 100 रुपये शेयर 25 रुपया प्रीमियम पर, ठीक है, माने 125 में। तो पहले मशीन खरीदा गया, तो लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट 62,500 रुपया। कितना, 62,500। मशीन अकाउंट डेबिट 62,500 रुपया। 2 लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट 62,500 रुपया। ये कंडीशन नंबर बी है। बीइंग मशीन परचेज्ड, बीइंग मशीन परचेज्ड। ये सब क्वेश्चन आपको सामने बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका पेमेंट बोलता है कि 100 रुपये वाला शेयर से किया जाएगा 25 रुपया प्रीमियम पर। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड ये लिखा हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं है। तो नंबर्स ऑफ शेयर्स टू बी
इशूड 62,500। शेयर का दाम कितना है? 100 रुपया है। अब प्लस 25 125। 125 मतलब कितना हो गया? 125 रुपया। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, आपको 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500 शेयर्स। कितना? 500 शेयर्स का देख लीजिएगा, 500 शेयर्स। अब ज़रा इसका हम लोग देख लिया जाए। चूँकि 500 शेयर हैं, एक्चुअल का फेस वैल्यू कितना? 100 रुपया है, तो 50,000 फेस वैल्यू में जाएगा। ठीक बात है। 500 शेयर है इंटू 25 माने 12,500 रुपया। ये प्रीमियम हो गया। क्या हो गया ये? प्रीमियम। PREMIUM, प्रीमियम। अब इसकी एंट्री पास कर देते हैं। वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट। टोटल पेमेंट करना 62,500 रुपया। टू लिखेंगे शेयर कैपिटल 50,000 रुपया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपया। इस पर प्रीमियम कितना? 12,500। प्रीमियम के लिए क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 12,500। क्लियर है? बीइंग इशू ऑफ 500 शेयर्स, 500 शेयर्स ऑफ रुपीज 125 each for PC, for purchase consideration। ए बी के बाद सी में बोलता है कि 600 शेयर इशू किया। कहता है 600 शेयर इशू किया गया। कभी खरीदा गया होगा कुछ एसेट, कुछ भी खरीदा गया, कुछ भी चीज़ खरीदा गया होगा। बोलता है द कंपनी अलॉट, कंपनी अलॉट किया। सी नंबर में ये पढ़ते हैं, सुन लीजिए। द कंपनी अलॉट 600 इक्विटी शेयर्स 100 ईच, 600 इक्विटी शेयर 100 रुपया करके। फुली पेड टू द वेंडर, वेंडर को इशू किया गया फॉर द पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, परचेज प्राइस के पेमेंट के लिए 600 इक्विटी शेयर इशू किया गया। 600 शेयर 100 रुपया वाला मतलब 60,000। तो वेंडर अकाउंट डेबिट डायरेक्ट लिख लेना है, इसमें डायरेक्ट आ जाएगा। वो कभी कुछ खरीदा गया होगा तो वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। कौन चीज़? शेयर। 600 शेयर 100 रुपया वाला। तो टू लिखेंगे आपको इक्विटी शेयर। क्या हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यही हो गया इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। क्लियर है? 60,000 रुपया, 60,000। being issue of 600 shares of rupees 100 each for PC, परचेज कंसिडरेशन। हो गया ख़त्म। ये तो एसेट खरीदा गया। कभी कभी बिजनेस खरीदा जाता है, तो उसका भी क्वेश्चन देख लीजिए। व्हेन बिजनेस परचेज, एक क्वेश्चन उसको बताते हैं, क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है? बिजनेस वाला। पहले देख लीजिए क्वेश्चन 23B। पहले बी देख लीजिए। ठीक है? आकांक्षा लिमिटेड, आकांक्षा लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस फ्रॉम उत्सव लिमिटेड 1/4/2024 फॉर द सम ऑफ 12 लाख। आकांक्षा लिमिटेड उत्सव लिमिटेड से बिजनेस परचेज किया। कितना रुपया में?
12 लाख रुपया में। द एसेट ऑफ उत्सव लिमिटेड, उत्सव का एसेट्स कितना था भैया 13,50,000 और लाइबिलिटी 2 लाख रुपया का था। कितना लाइबिलिटीज 2 लाख रुपया। 12 लाख का परचेज प्राइस था जिसमें एसेट्स कितना का था 12,50,000 का था, लाइबिलिटीज 2,50,000 और 12 लाख का इसका क्या है परचेज कंसिडरेशन है। 2 लाख रुपया इसको बोलता है कैश पेमेंट किया गया और बाकी जो पैसा बच गया 10,000 उसको बोलता है 8% प्रीफरेंस शेयर्स पेमेंट करना है 100 रुपीज़ वाला। कितना रुपया में 100 रुपीज़ वाला और 25% प्रीमियम पर, 25% प्रीमियम पर। तो चलिए क्वेश्चन तो मालूम हो गया। आकांक्षा लिमिटेड उत्सव लिमिटेड से ऐसे खरीदा। तो क्वेश्चन नंबर कितना बोले 23A। क्वेश्चन 23A देख लीजिएगा। पहले देखिए इसका परचेज कंसिडरेशन, बिजनेस खरीदा जा रहा है, परचेज कंसिडरेशन 12 लाख रुपया है। कितना रुपया है वो 12 लाख रुपया है, उसको लिख लीजिए परचेज कितना 12 लाख रुपया। 12 लाख रुपया में 2 लाख रुपया वो पेमेंट कौन चीज़ है कैश पेमेंट है, लेस करेंगे पेड इन कैश, लेस करेंगे पेड इन कैश, ठीक बात है 2 लाख रुपया। बाकी कितना बचा 10 लाख। कि इसका जो क्रय मूल्य परचेज कंसिडरेशन कितना था 10 लाख। ये हो गया पेड बाय इशू ऑफ शेयर्स, इसको इशू ऑफ शेयर से पेमेंट किया जाएगा, पेड बाय इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो अब देखना है इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू किया जाएगा, वो दिया हुआ नहीं है कितना शेयर्स। शेयर 100 रुपया वाला है और 25% प्रीमियम, तो 100 रुपया का 25% कितना होगा 25 रुपया होगा, माने 125 रुपया का शेयर पेमेंट करना, 125 रुपया वाला शेयर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नंबर्स ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, अमाउंट ड्यू कितना 10 लाख है, चूंकि 2 लाख रुपया तो हम लोग पेमेंट कर दिए नगद कैश में, 100 रुपया दाम में शेयर का 25 रुपया प्रीमियम 125। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा आपको कितना 125 है, यहाँ पर 10 लाख है तो 8,000 हो जाएगा, कितना 8,000, 8,000 प्रीफरेंस शेयर, शेयर का नाम क्या प्रीफरेंस शेयर, यही इशू किया जाएगा 8,000 प्रीफरेंस शेयर्स। 8,000 में इंटू 100 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 लाख रुपया। इसका ये फेस वैल्यू हो गया शेयर का। 8 लाख में प्रीमियम कितना 25 है, तो 25 है कितना 2 लाख, ये 2 लाख क्या हो जाएगा प्रीमियम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्रीमियम हो जाएगा। अब हम एंट्री शुरू कर देते हैं। आकांक्षा लिमिटेड उत्सव लिमिटेड, तो चलिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड लिख देते हैं, आकांक्षा लिमिटेड। ये क्या क्या चीज़ खरीदा है बिजनेस, बिजनेस में 2 चीज़ तो एसेट्स होता है और लाइबिलिटीज। एसेट्स है 13,50,000 का, एसेट्स कितना है 13,50,000 देख लेते हैं उसमें वेयर 13,50,000। तो यहाँ लिखते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट 13,50,000 रुपया। 2 लिखेंगे लाइबिलिटीज, ये कितना है 2 लाख रुपया का है, LIAB लिख दिया शॉर्ट लिख दिया, ठीक है। 2 लाइबिलिटीज अकाउंट ये 2 लाख रुपया का है, 2 लाख। 2 लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन, तो 2 लिखेंगे उत्सव लिमिटेड, 2 क्या होगा उत्सव, उत्सव लिमिटेड अकाउंट, ये कितना है का 12 लाख रुपया, परचेज कैसे कितना 12 लाख रुपया। बाद 14 या जोड़ कर देखा जाए क्रेडिट साइड में कितना है 12 तो 14 लाख
और डेबिट साइड में कितना है 13,50,000। ये 50,000 का डिफरेंस आ गया। तो अगर क्रेडिट ज़्यादा होगा तो ऊपर गुडविल लिखा जाता है, और कभी अगर डेबिट ज़्यादा तो नीचे कैपिटल रिजर्व। ये आपको हम थ्योरी बता चुके हैं। तो डिफरेंस अमाउंट क्या लिखेंगे, 50,000 का डिफरेंस है, 50,000 का डिफरेंस है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, गुडविल। क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुडविल। ये 50,000 क्या डिफरेंस अमाउंट आ गया 50। क्रेडिट साइड में है 14 लाख रुपया और डेबिट साइड में है 13,50,000। डिफरेंस कितना आ रहा है 50,000, तो ऊपर गुडविल लिख देंगे इसको। बिंग बिजनेस परचेज्ड, बिंग क्या हो गया, बिजनेस परचेज्ड। बिजनेस परचेज्ड। अब उसके बाद आते हैं, चलिए पेमेंट किया जाए। पेमेंट जब करते हैं यहाँ पर तो किसको पेमेंट, उत्सव को ना, तो क्या है उत्सव, उत्सव लिमिटेड अकाउंट डेबिट। पेमेंट करना है 12 लाख रुपया। टू ले देते हैं बैंक अकाउंट, कैश पेमेंट है कितना रुपया, 2 लाख रुपया का। टू कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8 लाख रुपया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर का फेस वैल्यू कितना, 8 लाख आया था, 8 लाख, 8,000 शेयर रुपीज 100 ईच। प्रीमियम जो था वो कितना था, 2 लाख रुपया। तो टू लिखेंगे सिक्योरिटीज, SEC और सिक्योरिटीज, PR मीन्स प्रीमियम, इसको पूरा लिख लीजिएगा रिजर्व। ये तो कोई दिक्कत है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये कितना है 2 लाख रुपया। तो टोटल हो गया 12 लाख रुपया। नेशन लिख लीजिए, नेशन तो अपने से जैसे लिखना लिख लीजिए। मेन एंट्री पास हो गया। बिंग रुपये 2 लाख पेड इन कैश, पेड इन कैश, एंड बैलेंस ऑफ परचेज कंसिडरेशन पेड बाय इशू ऑफ शेयर, पेड बाय इशू, पेड बाय इशू ऑफ 8,000, कितना है 8,000 प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹125 इच, प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹125 इच। हो गया ख़त्म। यही होता है इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। तो इसको ज़रा देख लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अब क्लास को हम लोग ऑफ करते ख़त्म करते हैं। ठीक, चलिए।